डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं अध्याय 4 समांतर श्रेणी, पेज नंबर 101। इसमें हम पढ़ेंगे समांतर श्रेणी क्या है, श्रेणी क्या होता है, समांतर श्रेणी की आवश्यकता क्यों पड़ी हमको, क्यों पढ़े हम समांतर श्रेणी को, दैनिक जीवन में इसकी क्या आवश्यकताएं हैं, फिर एनवा पद क्या होता है, इन सारे के बारे में हम यहाँ पास चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं श्रेणी क्या है। श्रेणी क्या होती है? जो गणितीय नियमों का पालन करे उसको हम श्रेणी कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8 ये गणितीय नियम का पालन कर रहा है। हम बता सकते हैं कि इसका अगला पद 10 होगा, फिर इसका अगला पद 12 होगा। इस प्रकार से हम इसमें बता सकते हैं ये गणितीय नियम का पालन कर रहा है। वैसे ही 3, 6, 9, 12, 15 इसमें भी हम बता सकते हैं कि इसका अगला पद क्या होगा, 18 होगा, फिर अगला पद 21 होगा। इस प्रकार से कुछ गणितीय नियमों का पालन कर रहा है। जो गणितीय नियमों का पालन करता है ऐसे सीरीज श्रेणी कहलाती है। ठीक है, श्रेणी क्या होता है ये हम समझ गए। जैसे 4, 8, 12, 13, 14 के बाद ले लेते हैं 15। फिर मैं पूछूं अगला पद क्या होगा, आप बता पाएंगे? नहीं बता पाएंगे अगला पद क्या होगा, क्योंकि यहाँ पास सीक्वेंस जो है वो अलग हो गई, यहाँ पास अलग हो गई, फिर इधर अलग हो गई, इसलिए ये श्रेणी नहीं होगी, ये श्रेणी होगी, ये श्रेणी होगी। ये गणितीय नियमों का पालन नहीं कर रहा है, इसलिए श्रेणी नहीं होगी। तो हमने समझ गया कि श्रेणी क्या होता है। श्रेणी वो होता है जो कुछ गणितीय नियमों का या गणितीय नियमों का पालन करता हो, जिसमें हम बता सके कि आगे का पद क्या होगा, इसको हम कहते हैं श्रेणी। फिर हम पढ़ते हैं समांतर श्रेणी क्या होता है, किसको कहते हैं समांतर श्रेणी। समांतर दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। समान धन अंतर। समान मतलब एक जैसा और अंतर मतलब घटाव या घटाना। जैसे 2, 4, 6, 8, 10। 4 में से 2 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आएगा। 6 में से 4 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आएगा। 8 में से 6 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। 10 में से 8 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ऐसे श्रेणी जिसमें पदों का अंतर क्या हो, समान हो, उसको हम कहते हैं समांतर श्रेणी। फिर से ऐसे श्रेणी, एक श्रेणी है, इसमें हम बता सकते हैं आगे का पद क्या होगा, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, श्रेणी। ऐसे श्रेणी जिसमें पदों का अंतर, ये पद और ये पद 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 का अंतर क्या हो, समान हो, उसको हम कहते हैं बच्चों समांतर श्रेणी। ठीक है, समांतर श्रेणी क्या होता है, श्रेणी क्या होता है, ये हम समझ गए। समांतर श्रेणी की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्यों पढ़े हम समांतर श्रेणी को, दैनिक जीवन में इसका क्या उपयोग है, देखते हैं। जैसे कि कोई बच्चा है, आज 2 रुपया अपने गुल्लक में जमा किया, कल फिर जमा किया 2 रुपए, तो कितना रुपए हो गया उसके पास, 4 रुपए हो गया। फिर 2 रुपए अगले दिन जमा किया, कितना हो गया, 6 हो गया उसके गुल्लक में। फिर अगले दिन कितना जमा किया, 2 रुपए, तो कितना हो गया, 8 रुपया हो गया। तो क्या मैं पूछूं आपको कि भाई 14 रुपए उसके गुल्लक में होने के लिए उसको कितना दिन की आवश्यकता पड़ेगी, या कितना दिन तक जमा करेगा तो उसके गुल्लक में 14 रुपए हो जाएगा, आप बता पाएंगे? सिंपल है, बता पाएंगे। पहला दिन 2 रुपए, दूसरे दिन 4, तीसरे दिन 6, चौथे दिन 8, पांचवें दिन 10, छठवें दिन 12, 7वें दिन में 14 रुपए हो जाएगा। लेकिन मैं पूछूं आपको कि भाई उसके पास 100 रुपए कितने दिनों में होगा,
तो आप बता पाएंगे? थोड़ा मुश्किल है, आसान भी है लेकिन बता पाएंगे 50 दिन में हो जाएगा। लेकिन यदि यही 4, 8, 12 ऐसा रहे और मैं पूछूं कि 112 रुपये कब होगा, तो थोड़ा मुश्किल होगा। इसलिए हमको समांतर श्रेणी को पढ़ने की आवश्यकता हुई। समांतर श्रेणी के सूत्र को उपयोग करके हम बता सकते हैं कि 112 रुपये उसके पास कब जमा होगा, इसलिए हम समांतर श्रेणी को पढ़ रहे हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आया? अगला है एनवा पद क्या होता है। देखते हैं एनवा पद क्या होता है। एनवा पद से पहले हमको कुछ टर्म जानना पड़ेगा। इसको कहते हैं पहला पद, इसको बोलते हैं पहला पद। इसको कहते हैं दूसरा पद, इसको कहेंगे तीसरा पद। ये होगा चौथा पद। पहला पद को हमेशा ए से प्रदर्शित करते हैं, दूसरा पद को a प्लस डी से प्रदर्शित करते हैं, तीसरा पद को a प्लस 2d से प्रदर्शित करते हैं, चौथा पद को a प्लस 3d से प्रदर्शित करते हैं। a होता है पहला पद। अच्छा, ये d क्या चीज होता है? d होता है सार्वनुपात। d होता है सार्वनुपात। सार्वनुपात बराबर होता है दूसरा पद, ऋण होता है पहला पद। इसको याद रखेंगे, सार्वनुपात दूसरा पद, ऋण होता है पहला पद। ठीक है बच्चों, ये समझ में आया? अगला देखते हैं एनवा पद क्या होता है। ध्यान दीजिए, ये ए है, 2 है, ये दूसरा पद है a प्लस डी, ये तीसरा पद है 6a प्लस 2d, ये है चौथा पद a प्लस 3। इसको लिख लेता हूं पहला पद, ये है दूसरा पद, ये है तीसरा पद, ये है चौथा पद। तो एनवा पद क्या होगा देखते हैं। पहला पद a है, दूसरा पद ये 2 है, तो इधर यहाँ पास क्या है 1 है, 2 है तो उससे 1 कम। तीसरा पद 3 है तो यहाँ पास उससे 1 कम कितना है 2। चौथा पद है तो यहाँ पास कितना है 3। तो वैसे ही एनवा पद के लिए क्या होगा, यहाँ पास a प्लस, a तो सभी में है तो a यहाँ पास भी रहेगा। यहाँ 1 है, 2 है, 3 है, ऐसे ही 4 है तो यहाँ 3 है, n है तो यहाँ क्या रहेगा n से 1 कम, n माइनस 1, और ये d। एनवा पद क्या आ गया 1a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एनवा पद बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हमारा सूत्र आ गया एनवा पद का। एनवा पद क्या होता है, जैसे कि एनवा पद हमको इसका पांचवा पद ज्ञात करना है, तो n की जगह में क्या रख दीजिए 5 रख दीजिए, पांचवा पद। a का मान हमको मालूम 2 आ जाएगा, n की जगह हमको क्या रखना है भाई 5 रखना है, 5 ऋण 1, और d का मान कितना है कॉमन डिफरेंस 4 में से 2 घटा देंगे, कितना आ जाएगा 2। ये आ गया 2, 5 में 1 घटाएंगे तो 4, और ये आ गया 2, 2 4 दूनी 8, 8 दूनी 10। तो एक हम सूत्र बना लिए। इस सूत्र की मदद से हमको इसमें जो भी पद ज्ञात करना है वो पद हम ज्ञात कर सकते हैं। इसको कहते हैं एनवा पद। ठीक है बच्चों, ये सूत्र आप लोगों को याद रखना है। एनवा पद बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए होता है पहला पद, डी होता है सर्वानुपात। अगले वीडियो में हम उदाहरण को हल करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।